कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड शेल्टर टू फ्लड विक्टिम, एक शेड गिवन कर रहा है आपको। ठीक है, मैं थोड़ी सी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से शेड दिखाई दे सके। शेड दिख रही है आपको ये? ठीक है, फ्लड विक्टिम को क्या देने के लिए, शेल्टर देने के लिए एक शेड बनाई गई टिन शीट से, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर। भाई यहाँ पे तो क्यूबॉइड सा लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, दिख रहा है क्यूबॉइड है ये क्यूबॉइड है ये, और आधा सिलेंडर ऊपर बिछा हुआ है, ये आधा सिलेंडर है ये हाफ सिलेंडर है, ये हाफ सिलेंडर है जो जा रहा है ना, ये हाफ सिलेंडर है। द लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है आपको, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है ये रहा। कह रहा है कॉस्ट ऑफ टिन शीट निकाल दो रिक्वायर्ड टू मेक द शेड एट द रेट ऑफ 70 पर स्क्वायर मीटर, गिवन दैट शेड इज ओपन फ्रॉम द फ्रंट साइड। भाई शेड है ना, आपने एक ही साइड से खुली हुई है ठीक है, एंड क्लोज फ्रॉम द बैक साइड, तो फ्रंट से खुली है मतलब पीछे की साइड से नहीं खुली, ये बैक साइड दिखा रखी है, दिख रही है, यहाँ पे ये क्लोज है और यहाँ पे दिख रहा है ये फ्रंट साइड ये ओपन है। तो ध्यान से इसका एरिया अब निकालना है, ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, फॉर्मूला कोई गिवन नहीं है कि रट्टा मार के चलेगा फॉर्मूला लगाए। तो शेड को आपको इमेजिन नहीं करोगे सही से तो शेड को समझ भी नहीं आएगी। पहली बात, जो मुझे गिवन है, पहले मैं उसकी चीजें लिख देता हूँ। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे क्यूबॉइड गिवन है, तो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ है 10 मीटर, ब्रेड्थ है 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर। क्लियर? सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर का क्या गिवन है मुझे, सिलेंडर का डायमीटर गिवन है कितना, 7 मीटर, तो इसका रेडियस निकाल सकता हूँ मैं, इट इज 7/2 मीटर। डेसिमल में मत जाना, 3.5 मत लिखना, कोई फायदा नहीं है। अब इसका मैं एरिया निकालना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर आपको आप इसको इमेजिन कर सको तो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ जरा ताकि ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो। ये देखो, तो मतलब जो क्यूबॉइड लगा हुआ है वो क्यूबॉइड का ये डायमेंशन लगा हुआ है ना, लेंथ लगी हुई है, क्यूबॉइड का ये डायमेंशन लगा हुआ है, तो मतलब ये दो बार लगे हुए हैं, मतलब ये है मेरी लेंथ और ये है मेरी हाइट, है ना। मैं इसको बड़ा करता हूँ समझाने के लिए, ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखो, देखो एरिया निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई अगर क्यूबॉइड का देखो ये हाइट काम आ रही है, ये एल काम आ रहा है, और जो यहाँ पे लगा है वही यहाँ पे लगा होगा। क्लियर है बात? तो मतलब H/L तो हो गया, उसको दो बार कर दूंगा, और जो पीछे की साइड है देखो ना, बैक साइड ये रही, तो यहाँ पे भी तो एक आपका लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का क्या है, ये हाइट है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, या तो आप ऐसे सेपरेटली निकाल लो, या फिर आप जो साइड का होता है दैट इज सी एस ए में से आप फ्रंट पोर्शन माइनस कर दो, इट्स योर विश, जो आपको अच्छा लगे। मुझे लगता है CSA में से फ्रंट पोर्शन माइनस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको, तो वही काम करते हैं हम एक काम करते हैं, है ना, CSA में से फ्रंट पोर्शन ही माइनस करते हैं, आपका वो आ जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं, तो भाई पूरा का पूरा जो है क्यूबॉइड शेप है वो पूरा है, बट उसका फ्रंट वाला नहीं है, तो मतलब 1 2 3 4, तो चारों है, चारों में से फ्रंट नहीं है, तो आपका CSA क्या होता है, CSA ऑफ क्यूबॉइड, इट इज 2HL+B। इसमें से जो फ्रंट पे दिख रहा है ना, क्योंकि फ्रंट का गेट खुला हुआ है तो उसको माइनस कर दो, फ्रंट पे क्या दिख रहा है, ब्रेड से दिख रही है और हाइट दिख रही है, -BH। ये होगा आपका क्यूबॉइड का एरिया, इससे निकलेगा। तो फॉर्मूला बनेगा 2HL+2BH-BH, तो ये आएगा 2HL+BH। तो ये बन गया क्यूबॉइड का जो मेरा एरिया लगने वाला है। अब मैं लगाऊंगा सिलेंडर का एरिया, क्योंकि सिलेंडर आधा पड़ा है ऊपर, है ना, जो आधा पड़ा है वो भी उसका CSA पड़ा है ना। ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये CSA पड़ा है ना, इसका CSA पड़ा है, तो सिलेंडर का एरिया कैसे निकलेगा, तो CSA ऑफ, पहले सिलेंडर देता हूँ, सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया होगा CSA/2। ठीक है, क्योंकि आधा सिलेंडर यूज हो रहा है और इसका CSA यूज हो रहा है, तो ये होगा सिलेंडर का, इट इज 2πRH/2, कट गया, तो ये आया πRH, क्या आया, πR और H। तो सिलेंडर का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। अच्छा एक और बात, अभी खत्म नहीं हुआ है, पता है, क्योंकि अभी है ना, पता है कौन सा एरिया रह गया, अभी भी एक एरिया रह चुका है, जस्ट इमेजिन। क्या क्वेश्चन आया था भाई, गुड मजेदार क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो, ये एरिया हो गया, ये एरिया हमने कवर कर लिया, ये एरिया कवर कर लिया, बाहर का तो खुला हुआ है, ये सारा एरिया कवर कर लिया, ये कवर कर लिया,
ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, बट ध्यान से देखो ना, अभी भी एक एरिया ऐसा है जो हमने कवर नहीं करा, वो है सेमी सर्कल। ये रेड रेड जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये भी तो रहता है, इसको भी तो लेना पड़ेगा। तो ये भी है बीच में, इसकी भी तो गेम है पूरी, है ना? नहीं तो आपकी गेम हो जाएगी अगर ये नहीं करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे एक सेमी सर्कल भी है। और सेमी सर्कल का एरिया तो पता ही है हमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो जब इन तीनों को प्लस करोगे ना तो इस शेड का एरिया आएगा। तो ये था क्वेश्चन। देखो बस अब वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है? वैल्यू डालनी है हमने बस। सब समझ तो आएगी आपको। फ्रंट से ओपन है वो और पीछे से ओपन नहीं है, तो शुरू करें। तो पहले क्यूबॉइड का निकालते हैं। क्यूबॉइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? क्यूबॉइड बताया था मैंने 2HL प्लस बी एच। 2HL प्लस बी एच। तो 2H कितना है हमारे पास? H है 3 और L कितना है 10। 3 और 10 प्लस बी एच। बी कितना है हमारे पास? 7 और 3। 7 और 3, ठीक है। तो ये हो गया 60 प्लस 7 3 21, तो ये हो गया 81 मीटर स्क्वायर। मीटर है ना, ध्यान रखना इस चीज का, मीटर स्क्वायर आ गया। अब सिलेंडर का निकालो। तो सिलेंडर का अगर मैं निकालूंगा तो 2 पाई, तो पाई आर एच बताया था ना मैंने, पाई आर एच। हाँ, तो आर कितना है हमारा? 7/2। और सिलेंडर की हाइट कितनी है भाई? सिलेंडर की हाइट तो लिखी नहीं मैंने। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी सोच के बताओ। क्योंकि सिलेंडर क्या है, सिलेंडर की जो ये लेंथ होगी, ये होता है ना लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो हाइट इसकी ये होगी ना सिलेंडर की। तो क्या चीज है ये क्यूबॉइड का क्या है? दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। तो लेंथ मतलब क्या है? 10 है। हाइट कितनी है सिलेंडर की? इट इज 10 मीटर। ठीक है, वैल्यू डाल दो। तो क्या डालना है हमने? पाई आर एच, मतलब 22/7। आर मैंने बताया था 7/2 लेना। एच कितना है हमारे पास? 10। काटोगे काटोगे ये आएगा 11 पे, तो ये आ गया 110। अब आप निकालोगे किसका? सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का एरिया, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई मतलब 22/7। पहले 1/2 लिख लें, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7/2 इंटू 7/2। ये कट गया 11 पे, ये गया 7 7 पे गया, तो ये आ गया 77/4 मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो मेरे पास आया वो आया 110 प्लस 81 प्लस 77/4। ठीक है, तो इसको प्लस कर लो आप। तो ये आया आपके पास 1 8 और 1 9 191 प्लस 77/4। ज़्यादा इजी होगा अगर मैं 77/4 को डेसिमल में ले लूँ। पहले एक काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ये रहा, 77 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, 3 आया। 4 9 जा 36, 1 आया। 0.025 आ गया। तो ये आया 191 प्लस 19.25। तो 191 को 19.25 से प्लस कर लो, तो ये आया 5 2 10 का 0 1 10 11 का 1 1 210। तो टोटल एरिया जो आ गया वो आ गया 210.25 मीटर स्क्वायर। पूरे शेड का एरिया, अभी सिर्फ एरिया आया है, वो आगे एक दो कंडीशन और दे रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन शेड एट 70 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट निकालनी, 70 से मल्टीप्लाई तो करना है, क्या दिक्कत है? एरिया तो निकल ही चुका है हमारा। ठीक है, तो मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट वो कितनी दे रहा है? 70 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹70। तो कॉस्ट ऑफ 210.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 इंटू 210.25। पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, काट दो इसको। और मत काट देना, मुझे पता है कट रहा है। मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा। 21025 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से। 35 का 5, 3 ऊपर, 7 टू द 14, 17 का 7 1 7 7 7 टू द 14, ये आ गया आपके पास 147175। ठीक है, अपॉन 10, तो ये आ गया ₹14717.5। सो ये आंसर आ गया 14,717 रुपये और 50 पैसे लगेंगे इस बंदे के
ये एक्स्ट्रा काम है, इसको छोड़ दे रहा हूँ। सो दिस इज द आंसर। आंसर आ चुका है आपका। कितना अच्छा आंसर आया, ठीक है।